सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। कल्याण तहसील के कांबा ग्राम पंचायत स्थित किसानों आदिवासियों की खेती की फर्जी किसान बनकर गैर किसान कुछ पूंजीपतियों द्वारा हड़पी गई 464 एकड़ जमीन का मुद्दा महाराष्ट्र के मानसून सत्र में भी गूंजा और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजिम के सवालों के संबंधित विभाग के मंत्री चंद्रशेखर वामनकुले सही जवाब नहीं दे सके और संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई गलत जानकारी पर ही आधारहीन और गोलमोल जवाब देकर मामले को टाल दिए। बता दिए कि कल्याण तहसील के कांबा ग्राम पंचायत स्थित सर्वे नंबर 35, 52, 64, 77, 125 की कुल 464 एकड़ जमीन जिसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ बताई जा रही है। उक्त किसान आदिवासियों की घर और खेती की जमीन को कुछ गैर किसान पूंजीपतियों द्वारा संबंधित विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी किसान बनकर हड़प ली गई है और सैकड़ों आदिवासियों किसानों को घर और खेती की जमीन से बेदखल कर दिया है और सर्वे नंबर 35 में बसे सैकड़ों परिवारों को भी हटाने का माहौल बनाया जा रहा है। उक्त जमीन 3 बार सरकार जमा हो चुकी है। कोर्ट में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सही साक्ष्यों द्वारा वास्तु स्थिति नहीं रखने जाने से फिर से पूंजीपतियों के हवाले हो गई है। पीड़ितों की मांग पर गरीब आदिवासियों किसानों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहने वाले सामाजिक संस्था परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने हजारों करोड़ के भूखंड हड़पने के इस मामले को उठाया और संबंधित विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों और कानून की आंखों में धूल झोंक कर गरीब आदिवासी किसानों की जमीन हड़पने वाले गैर किसान पूंजीपति भूमाफियाओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने और उक्त जमीन सरकार जमा करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाते हुए सपा विधायक अबू आसिम आजिम ने सवाल किए कि कांबा गांव स्थित गैर किसानों द्वारा फर्जी किसान बनकर किसान आदिवासियों की 464 जमीन हड़पने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है। गैर किसानों को किसान प्रमाण जारी करने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है। उक्त जमीन का निपटारा कब तक किया जाएगा और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल सकेगा। उक्त सवालों पर उत्तर देते हुए संबंधित विभाग के मंत्री चंद्रशेखर वामनकुले ने कहा कि उक्त जमीन आदिवासी जमीन नहीं है। उक्त जमीन की कई बार खरीदी बिक्री हुई है और यह जमीन कई बार सरकार जमा हुई है। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने और निकाल के बाद वर्तमान में यह जमीन संजय चंद्रकांत शाह और देर राम कतोड़ सुरोसे के नाम है और अब कोई मामला प्रलंबित नहीं है। परिहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने बताया कि मंत्री महोदय ने सच्चाई से परे संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई गलत जानकारी के अनुसार अधिवेशन में गलत जानकारी दी है, क्योंकि उक्त जमीन के पुराने रिकॉर्ड 7/12 में आदिवासियों का नाम है, जिससे यह साबित होता है कि उक्त जमीन आदिवासी जमीन है और अभी भी कल्याण तहसील और प्रांत कार्यालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक मेरे द्वारा किए गए 4-5 मामले विचाराधीन हैं और भी अन्य पीड़ित लोगों द्वारा किए गए दर्जनों केस विभिन्न स्तर पर प्रलंबित है, जिनका निपटारा होना अभी बाकी है। प्रश्न क्रमांक 5। मंत्री महोदय, प्रश्न क्रमांक 5। सभापती महोदय छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिए गई सहमति के नियमों को स्वीकार कर लिया है। इस आधार पर तहसील कार्यालय द्वारा 18/2/25 को मौजे कांबा, तालुका कल्याण, जिला थाने के सर्वे नंबर 35, 52, 64, 77 और 125 की जगह के अधिकार रिकॉर्ड से महाराष्ट्र शासन का नाम हटाकर पहले ही नाम पर दर्ज रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार नाम दर्ज करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई और ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, पहला। सर, दूसरा, आदिवासियों से जमीन हड़पने वाले गैर किसान भू माफियाओं पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई की जा रही है। तीसरा सर, मेरा क्वेश्चन है, भू माफियाओं को फर्जी किसान प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई और इस पे कार्रवाई कब तक पूरी होगी।
चला, मंत्री बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदि तर अबू आदमी जी ये जगह कोई आदिवासी नहीं है, आजू बाजू की जगह आदिवासी है. और इसके लिए अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है. ये जमीन जो है 1986 से मामला चल रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, ही जमीन काही बसून बोलू नका. अबू आदमी जी, ही जमीन काही आदिवासी नाही. ही जमीन या ठिकाणी जर सुरुवात झाली तर फार मोठी हिस्ट्री आहे. तशी रेव्हेन्यू केस आहे. मौजा कांबा 186.06 एकर ही जमीन जी आहे, ही जमीन ती मामलतदाराची होती आणि त्या मामलतदारांनी जमीन फडकेंना विकली. फडकेंनी मग ती शहाला विकली. फडकेंनी शहाला विकली. मामलतदारनी फडकेला विकली. फडकेंनी शहाला विकली. आणि मग शहाला विकल्यानंतर मधल्या काळामध्ये आमच्या लोकांनी त्याच्यावर कूड चढवला. कूड चढवल्यावर त्या ठिकाणी कुळानी भांडण केलं. कुळानी भांडण झाल्यानंतर लांब लांब भांडत चालत गेलं. कधी एसडीओनी कुळाच्या बाजूने निर्णय दिला, कधी ॲडिशनल कलेक्टरनी शहाच्या बाजूने निर्णय दिला. मग अप्पर आयुक्तांनी शहाचं रद्द केलं. मग तेव्हाचे 2014चे मंत्री, महसूल मंत्री यांनी शहाच्या बाजूने दिला. मग केस पुनर्निरीक्षणामध्ये आली. पुनर्निरीक्षणामध्ये पुन्हा शासन जमा करण्याचा निर्णय झाला. मंत्री महसूल यांनी 2019मध्ये शहाच्या बाजूने दिली. मग त्याची रिट पिटिशन झाली उच्च न्यायालयामध्ये. उच्च न्यायालयामध्ये 2016चं प्राधिकरण तयार झालं. या ठिकाणी शेवटी ही तहसीलदारनी पुन्हा सरकारचे नाव चढवली. मग पुन्हा हायकोर्टमध्ये गेली. हायकोर्टमध्ये त्या ठिकाणी निकाल लागला की याच्यामध्ये त्या ठिकाणी तडजोड जो नामा केला. मग शहानी हे जे आहे या लोकांनी तडजोडनामा केला. तो तडजोडनामा हायकोर्टमध्ये चालला. मग तो सुप्रीम कोर्टमध्ये गेला. सुप्रीम कोर्टमध्ये मग शहाचा आणि त्या ठिकाणी कुळाचा, जे कुळ आहे त्याच्या ठिकाणी आपल्या या ठिकाणी विष्णू आपले याच्यातले कुळ जे आहेत, या कुळांनी आपसामध्ये सुरोसे, देवराव सुरोसे या कुळांनी आणि शहानी आपसात सुप्रीम कोर्टमध्ये या ठिकाणी सामंजस्य करार झाला आणि आता शेवटी ही जमीन आता शाह आणि सुरोसेच्या नावाने झाली. आणि त्यामुळे ही आदिवासी जमीन नव्हती, ही मामलतदाराची जमीन होती. आणि ती करत करत 1986 पासून 2025 पर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने अंतिम आता शाह आणि 3 कुळ असे म्हणून या लोकांच्या नावाने आता ही जमीन झालेली आहे. त्यामुळे या जमिनीत आता कुठलाही अर्थ राहिला नाही. चला, अभी अधिवेशन में उठा, जो कि टोटली गलत तरीके से उसको पेश किया गया है. वहाँ पे आज भी सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं. सैकड़ों घर आज भी उस प्लॉट पे बने हुए हैं. सर्वे नंबर 35 में कुछ लोगों को सर्वे नंबर 52 से आदिवासी के पूरे 32 घर को विस्थापित किया जा चुका है. ये बचे खुचे जो लोग हैं उनको विस्थापित करने का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा. मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी तहसीलदार, प्रांत कलेक्टर हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट मंत्री महोदय को दिया है, जिसके आधार पे उन्होंने जो भी वक्तव्य किया है वो टोटली रॉन्ग है, टोटली ही गलत है. अभी क्या इसमें आपकी मांग है, क्या चल रहा है? वो हम सरकार को लिख चुके हैं, अध्यक्ष महोदय को लिख चुके हैं और विभिन्न पार्टियों को भी लिखे हैं और अबू आजमी साहब को भी लिखे हैं. उन्होंने आश्वासन भी किया है कि भाई अगले सत्र में हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं. लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो या तो हम हाईकोर्ट जाएंगे या सेंट्रल एजेंसी से इसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे. इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं भूमाफिया पूंजीपति? इसमें मेन तो संजय शाह जी हैं और यहाँ उल्लासनगर के ईगल ग्रुप के राम किशोर खुबचंदानी और मुंबई से कोई दीपक मुरजानी है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करते करते वो बिल्कुल उनकी आदत हो गई है और उसी को सही मान के सरकार को लूटने में लगे हुए हैं. मतलब फर्जी किसान प्रमाण पत्र बनाए हैं ये?
बिल्कुल फर्जी बनाए हैं। और सोचने वाली बात है कि तहसीलदार महोदय के पास केस चल रहा है ये सब फर्जीवाड़े का, और वहाँ रिपोर्ट जा रही है, मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि बिल्कुल नीट और क्लीन है। तो जाहिर है कि ऐसे लोग जो भी अधिकारी हैं वो किस तरह से मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये सोचने वाली बात है कि अधिकारी अपने मंत्री को जब गुमराह कर सकते हैं तो समाज के बाकी लोगों के साथ ऐसे अधिकारी किस तरह के फर्जीवाड़े करते होंगे। कितने मामले प्रॉब्लम हैं अभी इस मामले में? देखिए, मेरा तो खुद का हमारे संस्था ने उठाया हुआ है, तो 4 से 5 केसेस प्रांत महोदय के पास, प्रांत के पास 2-3 और 4-5 तहसीलदार महोदय के पास, और हाई कोर्ट में भी 1-2 मामला पेंडिंग है। और राष्ट्रीय आयोग में अभी अभी हम गए हैं और वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि विधि विपरीत कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करिए और देखते रहिए पीडियो न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।